देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद वाइस प्रेसिडेंट को लेकर हलचल तेज हो गई है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। कौन होंगे नए उपराष्ट्रपति, कब होंगे चुनाव और कैसे होता है ये चुनाव, इन सभी सवालों के जवाब जानिए इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसेस से जुड़ी हर अहम जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में। आज हम बात करेंगे भारत के वाइस प्रेसिडेंट पद के इलेक्शन को लेकर शुरू हुई तैयारियों की। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने हाल ही में अचानक रेजिग्नेशन दे दिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। उनके रेजिग्नेशन के साथ ही ये पद खाली हो गया है और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन कमीशन को इस पद को जल्दी से जल्दी भरने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने तुरंत वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 21 जुलाई 2025 को श्री धनखड़ ने प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दिया, जिसे 22 जुलाई को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही भारत का वाइस प्रेसिडेंट पद आधिकारिक रूप से खाली हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जब भी ये पद खाली होता है तो इलेक्शन कमीशन को एज सुन एज पॉसिबल नया वाइस प्रेसिडेंट चुनना होता है। इसलिए 23 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने एक्टिव होकर तैयारियों की घोषणा कर दी है। आयोग ने बताया है कि वह इलेक्शन से जुड़ी सभी जरूरी तैयारियों में लग चुका है। इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले संसद के दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज की लिस्ट तैयार की है, क्योंकि यही लोग वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। इस लिस्ट में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के सदस्य शामिल होते हैं। इसके साथ ही आयोग ने इलेक्शन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग पिछले वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस की जानकारी का अध्ययन भी कर रहा है, ताकि इस बार की प्रक्रिया को ठीक से और जल्दी पूरा किया जा सके। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 68 प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जारी करने के 32 दिनों के अंदर पूरी इलेक्शन प्रोसेस जैसे नॉमिनेशन, स्क्रूटिनी, विड्रॉवल, वोटिंग और काउंटिंग पूरी करनी होती है। आमतौर पर आयोग 14 दिन नॉमिनेशन, 1 दिन स्क्रूटिनी और 2 दिन विड्रॉवल के लिए देता है। इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो वोटिंग और काउंटिंग की तारीख तय होती है। आयोग के अनुसार अगर सब कुछ समय पर हुआ तो अगस्त के आखिर तक भारत को नया वाइस प्रेसिडेंट मिल सकता है। अब बात आती है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। दरअसल ये इलेक्शंस केवल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है, जिसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। इस इलेक्शन में आम जनता वोट नहीं देती। वोटिंग की प्रक्रिया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली पर आधारित होती है और यह एक सीक्रेट बैलेट से होती है। हर एमपी अपनी पसंद के अनुसार कैंडिडेट्स को नंबर देता है और जिसकी प्राथमिकता सबसे ज्यादा होती है वह जीत जाता है। कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कम से कम 20 एमपीज का प्रपोजल और 20 एमपीज का सेकेंडर चाहिए होता है। साथ ही उन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में कुछ राशि भी जमा करनी होती है। दरअसल उन्हें जरूरी वोट नहीं मिलते तो ये राशि जब्त भी हो सकती है। राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो इस समय एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी अगुवाई बीजेपी करती है, के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अच्छी संख्या है। इसलिए माना जा रहा है कि एनडीए आसानी से अपना कैंडिडेट चुनवा सकती है। हालांकि ऑपोजिशन पार्टीज भी मिलकर मुकाबला कर सकती है। इलेक्शन कमीशन की तैयारियों के बीच कुछ संभावित नामों की चर्चा भी हो रही है, लेकिन किसी पार्टी ने अभी तक अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए इस बार बैकवर्ड क्लास से किसी नेता को कैंडिडेट बना सकती है, ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जैसे ही तैयारियां पूरी होंगी वह इलेक्शन की तारीखों की घोषणा करेगा। तब ये साफ होगा कि नॉमिनेशन, स्क्रूटिनी, विड्रॉवल, वोटिंग और काउंटिंग कब होगी। आमतौर पर काउंटिंग उसी दिन होती है जब वोटिंग होती है और परिणाम कुछ ही घंटों में आ जाता है। अगर हम पिछले इलेक्शंस की बात करें तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमेशा शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से हुआ है। इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वह सभी नियमों का पालन करते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। यहाँ ये मानना जरूरी है कि भारत में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन केवल एक सिंबॉलिक पद नहीं है, वह राज्यसभा के चेयरपर्सन भी होते हैं। और अगर कभी प्रेसिडेंट पद खाली हो जाए या प्रेसिडेंट काम करने में असमर्थ हो तो वाइस प्रेसिडेंट ही एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। इसलिए ये इलेक्शन केवल राजनीति से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिलहाल देश की नजरें इलेक्शन कमीशन की अगली घोषणा पर टिकी हुई हैं, जिसमें वह पूरे इलेक्शन शेड्यूल घोषित करेगा। माना जा रहा है कि यह घोषणा कुछ ही दिनों में होगी और फिर सभी पॉलिटिकल पार्टीज तैयारियों में जुट जाएंगी। देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए किस रणनीति से अपना कैंडिडेट खड़ा करती है
और ऑपोजिशन उसका मुकाबला कैसा करता है। इस पूरे घटनाक्रम से ये साबित होता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी संस्थाएं जैसे कि इलेक्शन कमीशन कितनी सक्रिय और जिम्मेदार है। जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली हुआ, आयोग ने तुरंत जिम्मेदारी संभालते हुए प्रक्रिया शुरू कर दी। ये भारत के डेमोक्रेसी की ताकत को दर्शाता है। अंत में हम यही कहेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन भारत की राजनीति और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस के लिए एक अहम मौका है। जैसे ही कैंडिडेट्स की घोषणा होगी और वोटिंग की तारीख तय होगी, हम आपको और जानकारी देंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए द लाउड वॉइस के साथ। धन्यवाद।